अमर सिंह महाराणा प्रताप के सबसे बड़े पुत्र थे। उनका जन्म 16 मार्च 1559 को चित्तौड़ में महाराणा प्रताप और महारानी अजबदे पनवार के घर हुआ था, उसी वर्ष जब उदयपुर की नींव उनके दादा उदय सिंह द्वितीय ने रखी थी। अमर सिंह 19 जनवरी 1597 को महाराणा प्रताप की मृत्यु के बाद उत्तराधिकारी बने और 26 जनवरी 1620 को अपनी मृत्यु तक मेवाड़ के शासक रहे। मुगलों से 17 बार जंग लड़ी, हारे कम जीते ज्यादा। तो आइए जानते हैं वीर सपूत मेवाड़ी शेर राणा अमर सिंह के बारे में। शुरू करते हैं दिवर की जंग से। दिवेर की जंग मेवाड़ की जिंदगी में महज जीत ही नहीं, खुशकिस्मती भी लेकर आई। अकबर ने लाहौर को अपना ठिकाना बना लिया और सल्तनत के दूसरे सूबों पर ध्यान लगाने लगे। महाराणा प्रताप को 12 साल का बहुमूल्य समय मिल गया। चित्तौड़गढ़ और मंडलगढ़ को छोड़कर उन्होंने मेवाड़ का काफी हिस्सा दोबारा हासिल कर लिया। ऊंची पहाड़ियों और घने जंगलों से घिरे चावंद को अपनी राजधानी बनाया। सिर्फ 56 साल की उम्र थी उनकी जब 1597 में महाराणा ने अंतिम सांस ली। मुगलों के आगे न झुकने का उनका प्रण पूरा हुआ, लेकिन एक सपना था जो अधूरा रह गया था, चित्तौड़ का किला वापस पाने का सपना। इस सपने का बोझ अब उनके वारिस के कंधों पर था। महाराणा प्रताप के बाद अमर सिंह अगले महाराणा बने। इसके अगले ही साल अकबर ने लाहौर से वापसी की। मेवाड़ फतेह का ख्वाब एक बार फिर उनके दिल में था। मुगलों और मेवाड़ की जंग पीढ़ियों पर उतरने वाली थी। सामना होना था महाराणा अमर सिंह और शहजादे सलीम का। महाराणा और अकबर के बेटों में जंग। राम वल्लभ सोमानी की किताब हिस्ट्री ऑफ मेवाड़ के अनुसार साल 1599 में शहजादे सलीम ने मेवाड़ पर चढ़ाई शुरू की। मुगलों की ताकत मेवाड़ से काफी ज्यादा थी, इसका उन्हें फायदा हुआ और उन्होंने कई राजपूत थानों पर कब्जा कर लिया। हालांकि जंगल और पहाड़ियों में युद्ध करने से मुगल सेना बचती रही, वहां राजपूत उन पर भारी पड़ते थे। महाराणा से धीरज धरते हुए लड़ाई को लंबा खींचा और एक बार फिर हारे क्षेत्रों को वापस हासिल कर लिया। शहजादा सलीम में धीरज नहीं था, वही शहजादा सलीम जिन्हें बाद में मुगल बादशाह जहांगीर के रूप में जाना गया। उन्होंने मेवाड़ में सर खपाने के बजाय बंगाल जाने का फैसला किया। हालांकि जल्द ही वहां से उनकी वापसी हुई। जो पिता नहीं कर पाया वो बेटे ने किया। तख्तनशी होते ही जहांगीर ने सबसे पहले मेवाड़ के घुटने टिकाने की सोची। तुजु के जहांगीरी में वो लिखते हैं, मेरे पिता के समय में भी कई बार राणा पर सेनाएं भेजी गई थी, किंतु उसने हार नहीं खाई थी। बादशाह बनते ही मैंने अपने बेटे शहजादे परवेज को एक बड़ी फौज, भारी खजाने और कई तोपों के साथ भेजा। जहांगीर ने कई नामचीन सरदारों को परवेज के साथ भेजा। बादशाह ने परवेज से कहा था, अगर राणा मिलने और माथक में रहना स्वीकार कर ले तो मुल्क को मत बिगाड़ना। जहांगीर को लगा था इतनी बड़ी सेना देखकर महाराणा अमर सिंह संधि के लिए तैयार हो जाएंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। महाराणा ने अपने पिता की तरह छापामार हमले किए। एक लंबी लड़ाई के दौरान मुगल सेना ने मेवाड़ की जमीन को रौंद डाला, लेकिन महाराणा को पकड़ने में नाकाम रहे। इस नाकामी से जहांगीर इतने नाराज हुए कि उन्होंने परवेज को युवराज पद से ही हटा दिया। इसके बाद जहांगीर ने एक और चाल चली। उन्होंने महाराणा अमर सिंह के चाचा सगर सिंह को मेवाड़ के मुगल कब्जे वाले हिस्सों का सरदार बना दिया। चाल ये थी कि ऐसा करते ही मेवाड़ के सरदार अमर सिंह को छोड़कर सगर सिंह के साथ आकर मिल जाते, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। मेवाड़ के सरदार वफादारी निभाते रहे। नाकाम कोशिशें। 1605 से 1615 के बीच जहांगीर ने लगातार मेवाड़ की तरफ लश्कर भेजे। साल 1608 में 2000 बंदूकियों के साथ महाबत खां ने हमला किया। महाराणा के आदेश पर इस बार मोर्चा संभाला एक बहादुर राजपूत सरदार मेघ सिंह ने। महाबत खां की हार हुई। महाबत के बाद अब्दुल्ला खां आया, उसे कुछ सफलता मिली, जिससे खुश होकर बादशाह ने उसे 5000 मनसबदार बना दिया। साल 1611 आते आते उसके भी पांव उखड़ गए और उसे गुजरात भेज दिया गया।
अगला नंबर आया पहाड़ी राजा बासु का। लोक कथाओं के अनुसार राजा बासु के मेवाड़ से अच्छे रिश्ते थे और एक बार महाराणा अमर सिंह ने एक पुरोहित के हाथों मीराबाई की पूजी हुई एक मूर्ति भी दान में दी थी। इसके बावजूद जहांगीर के कॉल पर बासु ने मेवाड़ फतेह की कोशिश की। यहाँ भी नतीजा सिफर रहा। आखिरी मौका मिला मिर्जा अजीज कोका को। इस बार भी इतिहास ज्यों का त्यों रहा। लगातार मिल रही नाकामी से जहांगीर खिसिया गए थे। अंत में उन्होंने कमान अपने हाथ में लेने का फैसला किया। तुजुके जहांगीरी में वो लिखते हैं, हर काम का एक वक्त होता है, जब होना होता है तभी काम होता है। मुझे ख्याल आया कि आगरा में मुझे कोई काम नहीं है और मेरे गए बिना मेवाड़ का काम ठीक से नहीं होगा। मैंने राणा को अपने रुतबे का एहसास कराने के लिए आगरा से अजमेर जाने का फैसला किया। आखिरी जंग। पिछली बार जब जहांगीर ने मेवाड़ पर हमला किया था वो शहजादे थे। इस बार वो अपने शहजादे खुर्रम को साथ लेकर आए थे। आगे जाकर उनका नाम शाहजहां पड़ा। जहांगीर ने पिछली बार हार का मूल देखा था, लेकिन इस बार वो हार बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। इसलिए सावधानी बरतते हुए उन्होंने खुर्रम को आगे भेजा और खुद अजमेर में रुक गए। इस बार मुगल सेना पिछले सभी हमलों से ज्यादा ताकतवर थी। मुगल सल्तनत के मातहत आने वाले सभी राजा सरदार साथ में भेजे गए थे। मुगलों की तैयारी पूरी थी। छापामार हमलों से बचने के लिए मोर्चे बनाए गए और महाराणा की राजधानी को चारों ओर से घेर लिया गया। मेवाड़ के लिए ये अपने अस्तित्व को बचाए रखने की आखिरी जंग थी। खुर्रम ने अपनी सेना को 4 हिस्सों में बांटा और मेवाड़ पर हमले का आदेश दिया। मुगल सेना चावल की तरफ बढ़ी और राजधानी को अपने कब्जे में ले लिया। खुर्रम ने एक एक कर उत्तरी मेवाड़ के सारे थाने कब्जा लिए और महाराणा को दक्षिण में सीमित कर दिया। महाराणा ने रात में होने वाली छापामार युद्ध का सहारा लिया, लेकिन इस तरह जीतने की संभावना न के बराबर थी। ज्यादा से ज्यादा वो मुगल सेना को नुकसान पहुंचा सकते थे। मेवाड़ के जमींदार मुगलों की कैद में जाते जा रहे थे। वहां उन्हें शर्मिंदा किया जाता। 2 साल तक लड़ाई यूं ही चलती रही। अंत में जब राजपूत सेना की जान के लाले पड़ने लगे, कुछ सरदारों ने अपने तय खुर्रम के पास संधि प्रस्ताव भेजा। जहांगीर को मुंह मांगी मुराद मिल गई थी। वो लिखते हैं, मैंने राणा को माफ कर दिया और मलमल में लपेटकर एक शाही फरमान भिजवाया। संधि की शर्तें। कर्ण सिंह ने ये फरमान महाराणा को दिखाया। इसे देखकर अंत में मरे मन से महाराणा अमर सिंह संधि को तैयार हो गए। फरवरी 1615 में कर्ण सिंह ने खुर्रम से मिलकर संधि की शर्तें तय की। मेवाड़ ने मुगलों के मातहत आना स्वीकार कर लिया, लेकिन अपने लिए कई छूट भी ले ली। जो शर्तें मानी गई वो कुछ यूं थी। एक, बाकी रियासतों की तरह महाराणा कभी मुगल दरबार में पेश नहीं होंगे। उनकी तरफ से उनका प्रतिनिधि जाएगा। मेवाड़ के 10 घुड़सवार शाही सेना में शामिल होंगे। 2, मेवाड़ और मुगलों के बीच शादी ब्याह के रिश्ते नहीं होंगे। 3, महाराणा को चित्तौड़ मिल जाएगा, लेकिन चित्तौड़ के दुर्ग की मरम्मत नहीं करवाई जाएगी। तीसरी शर्त की वजह ये थी कि कई दशक पहले अकबर ने चित्तौड़ का किला जीता था, लेकिन इस जीत में मुगल सेना के पसीने छूट गए थे। इसलिए उन्हें डर था कि मरम्मत होने पर आगे उनके खिलाफ इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। इस संधि के बाद कुंवर कर्ण सिंह ने जहांगीर से भी मुलाकात की। जहांगीर के काल में भारत आए एक ब्रिटिश राजदूत सर थॉमस रो के अनुसार बादशाह ने कर्ण सिंह को भीतर बुलाकर अपनी छाती से लगाया। इस मौके पर जहांगीर ने मेवाड़ के लिए कई तोहफे भी भिजवाए। इनमें एक रत्न जड़ी हुई कतार और उम्दा नस्ल का इराकी घोड़ा भी था। साथ में मोतियों की माला, अंगूठियां, बर्तन आदि तोहफे भी मेवाड़ भिजवाए गए। कर्ण सिंह को 5000 मनसबदार नियुक्त किया गया। संधि के तहत मेवाड़ को काफी रियायत मिली थी। उन पर बाकी रियासतों जैसी पाबंदी भी नहीं थी। इसके बावजूद महाराणा अमर सिंह के लिए ये गहरा सदमा था। उन्होंने राजकाज कर्ण सिंह को सौंप दिया और खुद एकांतवास में चले गए। अमर सिंह को उनकी बहादुरी, नेतृत्व,
वीरता और न्याय और दया की भावना के लिए सराहा गया। उन्होंने मुगलों के खिलाफ बड़ी वीरता दिखाई, जिसके कारण उन्हें चक्रवीर की उपाधि दी गई। इस संधि के 5 साल बाद 26 जनवरी 1620 के रोज उनकी मृत्यु हो गई। इस तरह देखा जाए तो जहांगीर ने मेवाड़ को अपने अधीन किया, लेकिन जीतकर नहीं।